नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अयोध्या मंदिर का इतिहास के बारे में। अयोध्या हमारे देश का वह स्थान है जो हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से जुड़ा हुआ है। इस शहर में हमारे भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अयोध्या मंदिर का इतिहास कैसे जुड़ा है हमारी समृद्धि और एकता के साथ। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा में हम साथ चले और अयोध्या मंदिर के इतिहास को जानें। प्राचीन राजधानी अवध। इतिहासकारों के अनुसार कौशल क्षेत्र की प्राचीन राजधानी अवध को बुद्ध काल में अयोध्या और साकेत के नाम से जाना जाता था। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। जैन धर्म के अनुसार आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म यहीं हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध यहाँ कई महीनों तक रहे थे। सरयू नदी के तट पर स्थित इस नगरी की स्थापना रामायण के अनुसार विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज ने की थी। माथुरो इतिहास के अनुसार वैवस्वत मनु का राज्य लगभग 6673 ईसा पूर्व था। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। इला, इक्ष्वाकु, कुशनम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शर्यती और प्रजाता। यह केवल इक्ष्वाकु वंश तक फैला हुआ था। इक्ष्वाकु वंश ने कई महान राजा, संत, अरिहंत और देवता पैदा किए। इक्ष्वाकु वंश के बाद भगवान श्री राम हुए। अयोध्या पर महाभारत काल तक इसी वंश के लोगों का शासन रहा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब मनु ने ब्रह्मा से अपने लिए एक शहर बनाने के लिए कहा तो वे इसे विष्णु के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें उपयुक्त स्थान के रूप में साकेत धाम का सुझाव दिया। विष्णु ने ब्रह्मा और मनु के साथ भगवान मूर्तिकार विश्वकर्मा को इस शहर को आबाद करने के लिए भेजा। इसके अलावा महर्षि वशिष्ठ को भी उनके राम अवतार के लिए उपयुक्त स्थान खोजने के लिए उनके साथ भेजा गया था। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी भूमि को वशिष्ठ ने सरयू नदी के तट पर चुना था, जहां विश्वकर्मा ने शहर का निर्माण किया था। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। यहीं पर भगवान श्री राम का जन्म दशरथ के महल में हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में अयोध्या के सौंदर्य और महत्व की तुलना इंद्रलोक से की है। वाल्मीकि रामायण में भी समृद्ध अनाज और रत्नों से भरी अयोध्या की अतुलनीयता और अयोध्या में गगनचुंबी इमारतों का वर्णन है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के जल समाधि के बाद कुछ समय के लिए अयोध्या वीरान हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल ज्यों का त्यों बना रहा। भगवान राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर राजधानी अयोध्या का निर्माण किया। इस निर्माण के बाद सूर्य वंश की अगली 44 पीढ़ी तक अंतिम राजा महाराजा बृहद्वल तक इसका अस्तित्व बना रहा। कौशल राजा बृहद्वल महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों मारे गए। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या वीरान हो गई, लेकिन श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद उल्लेख मिलता है कि लगभग 100 वर्ष ईसा पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार खेलते हुए अयोध्या आए थे। थके हारे उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के तट पर एक आम के पेड़ के नीचे अपने सेना के साथ आराम करने का फैसला किया। उस समय वहां घना जंगल था, यहां आबादी भी नहीं थी। महाराजा विक्रमादित्य ने इस भूमि में कुछ चमत्कार देखे। फिर उन्होंने खोजना शुरू किया और आसपास के योगियों और संतों की कृपा से उन्हें पता चला कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश पर सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर, साथ साथ कुएं, तालाब, महल आदि बनवाए। कहा जाता है कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के पत्थर के 84 खंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में विक्रमादित्य के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखभाल की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। अयोध्या से पुष्यमित्र का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें उसे भगवान श्री राम का सेनापति बताया गया है और उसके द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का वर्णन है। वहां मिले कई शिलालेखों के अनुसार अयोध्या तीसरे गुप्त वंश के दौरान और उसके बाद लंबे समय तक गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्त महाकाव्य कवि कालिदास ने रघुवंश में कई बार अयोध्या का उल्लेख किया है। पूर्व इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व में अयोध्या एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इस स्थल को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, जब यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। उस समय उसका नाम साकेत था।
चीनी यात्री जुआंगजोंग 7वीं शताब्दी में यहाँ आए थे। उनके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर और 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ एक बड़ा और भव्य हिंदू मंदिर भी था जिसे देखने हजारों लोग प्रतिदिन आते थे। फिर 11वीं सदी में कन्नौज के राजा जयचंद आए। उन्होंने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य की स्तुति में एक शिलालेख खुदवाया और उनका नाम लिखा। पानीपत की लड़ाई के बाद जयचंद का भी अंत हुआ। इसके बाद भारत पर आक्रमण बढ़ता गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा, अयोध्या को लूटा और पुजारियों की हत्या और मूर्तियों को तोड़ने की प्रक्रिया जारी रखी, लेकिन वे 14वीं शताब्दी तक अयोध्या में राम मंदिर को नहीं गिरा सके। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक तमाम परेशानियों से बचा रहा। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल में यहाँ मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में मुगलों ने भारत पर विजय प्राप्त की और उसके बाद ही राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए अभियान चलाए गए। अंत में 1527-28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया। इसके स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के सेनापति में से एक बिहार अभियान के दौरान अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़ दिया और उसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया जो 1992 तक अस्तित्व में। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या प्रवास के दौरान बाबर ने मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया। अयोध्या में बनी एक मस्जिद में लिखे 2 संदेशों में भी इसका संकेत मिलता है। यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। इसका सार यह है कि परोपकारी मीर बाकी ने फरिश्ता के इस स्थान को महान शासक बाबर के कहने पर पूरा किया, जिसके न्याय की चर्चा स्वर्ग तक है। भारत के प्राचीन शहरों में हिंदू पौराणिक कथाओं में पवित्र 7 पुरियों में अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका शामिल है। अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर की नगरी बताया गया है और इसकी समृद्धि की तुलना स्वर्ग से की गई है। भगवान श्री राम के अयोध्या में कई महान योद्धा, ऋषि और अवतारी पुरुषों का जन्म हुआ है। भगवान राम का जन्म भी यहीं हुआ था। जैन धर्म के अनुसार आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म यहीं हुआ था। अयोध्या की गणना भारत की प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर की जाती है। जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के थे। इन 24 तीर्थंकरों में अयोध्या तीर्थंकर आदिनाथ और 4 अन्य तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। बौद्ध मान्यता के अनुसार बुद्ध 16 वर्षों तक अयोध्या में रहे थे। बृहद्रथ के बाद कई काल तक यह शहर मगध के, गुप्त और कन्नौज शासकों के अधीन रहा। अंत में यहाँ महमूद गजनी के भतीजे सैयद सालार ने तुर्क शासन की स्थापना की। फिर तैमूर के बाद जब जौनपुर में शक साम्राज्य की स्थापना हुई तो अयोध्या सारिकियों के शासन में आ गया। बाबर ने 1526 ईसा में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और उसके सेनापतियों ने 1528 में एक मस्जिद बनाने के लिए यहाँ हमला किया, जिसे 1992 में मंदिर मस्जिद विवाद के कारण राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान ध्वस्त कर दिया गया था। भगवान राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व चैत्र मास की 9वीं तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थित मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। राष्ट्रीय स्वयं संघ के नेतृत्व में इस स्थल को मुक्त कराने और वहां एक नया मंदिर बनाने के लिए एक लंबा आंदोलन चलाया गया। 6 सितंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिरा दिया गया और वहां श्री राम का अस्थायी मंदिर बना दिया गया। बहुत लंबे संघर्षपूर्ण आंदोलन और संघर्ष के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 अगस्त 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अयोध्या मंदिर का शिलान्यास किया गया और अब मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। और अब आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या के इस भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। तो फिर एक बार सनातन धर्म की जीत हुई। इस रोमांचक यात्रा के अंत में हम आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आपने अयोध्या मंदिर का इतिहास को देखकर हमारे साथ समय बिताया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई सुझाव या प्रश्न है तो कृपया नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय श्री राम।